श्री हरण का बनना, और उसी प्रकार से प्रथम जो है मुकाबला जो होता है वो जटायु से होता है। रावण में किससे होता है? जटायु से। और जटायु जो था वो प्रभु राम जी का बड़ा अच्छा भगत था, उससे बड़ा परिश्रम किया, बड़ा ही मुकाबला किया रावण से, लेकिन रावण की शक्ति ज़्यादा थी। फिर भी उसने जो आसरा नहीं किया, वो लड़ता रहा। लेकिन आपको पता है वो गरुड़ था, पक्षी था, और पक्षी की जो ज़्यादातर जो महत्व तो पर होते, पर गए तो गया। तो रावण ने उसके पर पे मारा, जैसे मारा वो पड़ा गए नीचे गिर गया। तो इसी अरण्य कांड के अंदर जो है वो जटायु से मुकाबला था, गिद्धराज जटायु। और जटायु ने प्रभु राम जी को बताया था। और आपको मालूम है कि जटायु बड़ा भाग्यशाली था। कैसे था कि स्वयं प्रभु राम ने अपने हाथों से उसका अग्नि संस्कार किया था। क्या किया था? अग्नि संस्कार किया था कि जटायु तू मेरा भाई है। क्या कहा? और उसको गले से लगाया, और वो गदगद कहा कि प्रभु मेरा तो उद्धार हो ही गया, आपके द्वारा हुआ। कितनी बड़ी ये शिक्षा हमारे लिए। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो प्रभु कब समझेंगे? तो उसी प्रकार से अब जब सीता का हरण होता है तो प्रभु उदास हो जाते हैं। तो प्रभु राम की उदासी भी अरण्य कांड के अंदर है। प्रभु इतने उदास हो गए थे कि जब सीता का हरण हुआ, पत्तों से पूछते, लताओं से पूछते, पंछियों से पूछते, आकाश से पूछते, बादलों से पूछते कि कहीं तुमने मेरी जानकी सीता को देखा है? बताओ मुझे पता। क्या भगवान को पता नहीं था? लेकिन आम इंसान के रूप में प्रकट किया कि कितना पत्नी से प्रेम करना चाहिए। ये शिक्षा है प्रभु राम जी की। कैसा? क्यों? कि आपके अर्धांगिनी है, आपके हर सुख दुख की साथी है वो। प्रभु हर चीज़ से पूछते कि हाथ जोड़ दे कि बताओ तुमने सीता को तो नहीं देखा? कहाँ पर है मेरी जनक दुला? ऐसा प्रभु रोते थे, ऐसे आंसू बहती थी प्रभु की। अगर आप उस चरित्र को सुनोगे तो ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे आप। भगवान कैसी ये लीला थी, भगवान अद्भुत लीला थी। रो रहे हैं भगवान जंगल के, किसके लिए रो रहे हैं? स्त्री के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं उसके कि ये क्या हो गया। लक्ष्मण को बोल रहे तुम क्यों चला गया? बोला प्रभु मुझे क्या पता, और मेरे को अपनी माँ की, अपनी भाभी की आज्ञा से मैं गया। उससे कसम दे दी उसको कि तुमको जाना पड़ेगा। उसने कहा, उसको शक पैदा कर दिया उसके अंदर। बोला तुम्हारा यहाँ रहने का कारण तुम्हारे अंदर कोई दिल में खोट है। बोले प्रभु, लक्ष्मण जी ने बोला ये मेरी माँ ने क्या बात की? वो घबरा गया लक्ष्मण जी, और बोला कि माँ मैं जाऊँ। देखिए लकीर भी निकाल के गया। उसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, कहते हैं लक्ष्मण रेखा। वो ऐसी रेखा थी कि उसके अंदर रावण प्रवेश नहीं कर सकता, इतनी शक्ति थी उसके। तो उसी प्रकार से जो सीता भी थी वो उसके अंदर शक्ति बहुत थी, लेकिन क्या कि वो जो रेखा थी, और जो रेखा से जब वो बाहर आई तो उसकी सारी शक्तियाँ चली गई। और रावण ने फिर ब्राह्मण का एक रूप लिया, जोगी का रूप लिया, और कहा कि भिक्षा दे, भिक्षा बोलकर जो है उन्होंने सीता कहा कि तुमको आना है तो से रेखा से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन अतिथि देव भव, अतिथि क्या है? भगवान का रूप, सेवा है। कोई भी घर में संत आ गया, मेहमान आ गया, कोई आपका परिवार आ गया, रिश्तेदार आ गया, ये समझो कि भगवान आ गया। तो सीता ने भी इतनी समझा। अब उसको क्या पता कि भगवान के रूप में कोई राक्षस है, ये लीला थी। उसी टाइम में जो है माता सीता का हरण हो गया, और हरण होते होते जटायु ने देख लिया। जटायु ने कई मुकाबला किया, लेकिन वो उसको नहीं बचा सका। रावण का जो रथ था उसकी तीव्रगति बहुत ज़्यादा तेज थी, बहुत तेज रथ था, वो विमान पे चल रहा था, बड़ा तेज था वो। तो सीता और राम की उदासी हो गई। और इसके बाद कई राक्षसों से कई और प्रभु का मुकाबला होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा अरण्य कांड जो चैप्टर है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। हमने बाल कांड के अंदर प्रवेश किया, हमने अयोध्या कांड के अंदर प्रवेश किया।